हमें पकड़ लिए? हाँ? और अपना पैर भी हमारे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे आप। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सीधा बोलो ना कि तुम्हें नींद नहीं आती तो ऊपर आके यहाँ पे। ठीक है तुम ऊपर सो, मैं जा रहा हूँ सोने। रुकिए, हम ही सो जाएंगे नीचे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को हर दिन ध्यावत। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ए जी, कितना सोइएगा भाई, भजन कीर्तन शुरू हो गया, आप सो रहे हैं, उठिए। वाह रे भगवान, आज बड़की भौरिया आरती कर रही है। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। फिलहाल तो बुखार कम है। सूर्य चंद्रमा ध्यावत। कौन ही घर में इतना सुबह सुबह भजन गा रहा है? अब कमाल है, घर में ना जी सकते हैं ना रह सकते हैं, पूरा नींद चौपट करके रख दिया। दुर्गा रूप निरंजनी। क्या देख रहे हैं? वीसू बाबू को बिस्तर पर छुटकी बहुरिया के साथ बाहरे इच्छा पूर्ति मैया। सब आ गए, लेकिन जिसके लिए ये लीला रचे हैं वो कहाँ रह गए? ये सुबह सुबह दादी को क्या हो गया है? इतनी जोर जोर से क्यों आरती गा रही? रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अनुराग बाबू का पलंग पर सो रहे हैं। लगता है यहाँ भी कृपा बरसा है इच्छा पूर्ति माई का। हमको भी यहीं पे चले जाना चाहिए। जय इच्छा पूर्ति माई। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर वही सोचो, इतना तेज कौन गा रहा है? गाया तो गया नहीं, बस बजाया जा रहा है। सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय हो माता रानी की। अरे आप सब लोग आ गए। लीजिए प्रसाद लीजिए। दादी जी, आप हमें बोली थी ना कि सवेरे उठ के आरती करनी है, तो आरती याद नहीं था ना, तो बाजा बजा दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना तेज नहीं बजाना चाहिए था। देखो, सारा लोग आधा नींद में जग गए ही भजन सुन के। आधा नींद का हमको तो भोरे भोरे नींदे पड़ा था। बाकी फुआ के अम्मा कोनो बात नहीं, लाउड स्पीकर में बजा रही है तो क्या हुआ? इनमें कुछ गलत थोड़े है। आप इच्छा पूर्ति मैया के आशीर्वाद से हमको तो हर काम में असर दिखने लगा है। काहे कि हम बहुत खुश हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों भौजी पूरा तरीके से अपना पति को मन से अपना पति मान रही है। अब पत्नी धर्म निभा रही है पूरा। कल रात को दोनों भौजी अपने अपने पतियों के साथ। दुलारी दीदी क्या बकवास कर रही हैं आप? आपके जो मुंह में आता आप कह देती हैं। प्लीज ट्राई टू बी मैच्योर एटलीस्ट। ऐसा क्या बोल दिए थे कि अनुराग बाबू ऐसे खिसिया के चल गए? जो देखे थे वो ना कहे थे। दुलारी दीदी,
कभी तो सीधा बोल दिया कीजिए। क्या देख लिया आपने ऐसा? और क्या पता चल जाएगा घर वालों को कुछ दिन में। फीशु को कल रात से बुखार है। हमने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी है, वो अभी भी सो रहे हैं। बताइए क्या अंदाजा लगा लिया आपने इससे? हम इतना बढ़िया मामला सेट किए थे, लेकिन एक दुलारी दीदी आके सब कीचड़ कर दी। सृष्टि जी, हमको ना जाड़ा लग रहा है। हमको लग रहा है हमारा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ। बुखार तो अभी भी है। अरे कहा हो गया हमरे विशु बाबू को? अरे कहा हुआ बिटवा? बुखार तो अभी भी है। छुटकी, इसे तुलसी का काढ़ा पिलाओ, देखना इसका बुखार 2 घंटे में फुर हो जाएगा। जी अम्मा जी। हम नहीं पियेंगे, बहुत ही कड़वा होता है। चुप। दादी जी काढ़ा तो दे देंगे, लेकिन हमें लगता है एक बार डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए। हाँ अम्मा जी, रात भर बेचारा बुखार से तप रहा था। विशु बाबू काढ़ा पी लेना, कहा है कि फिर तबीयत ठीक हो जाएगा ना, तब चोर पुलिस नहीं खेलेंगे, कुछ हार खेलेंगे। है? हाँ तो फटाक से उसको यहाँ लेके प्रकट हो जाओ, देरी ना हो पाए। और देरी हो गई ना तो फिर समझ जाओ। अरे देवर जी, अरे क्या हो गया हमारे प्यारे देव? अरे आप तो बुखार बुलाए बैठे हो। अरे लेकिन कोनो चिंता की बात नहीं है, वो का है ना, हम आपके बुखार का इंतजाम कर लिए हैं। हम नारद को फोन कर दिए हैं, वो डॉक्टर लेके आता ही होगा। आपको बता रहे हैं, आप शाम तक ना लल्लन टाप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लल्लन टाप। विशु, अम्मा कैसा तबीयत है विशु का? डॉक्टर को दिखा दें। कहा बुखार है अभी, पर बड़की बहुरिया ने डॉक्टर यहीं बुला लिया है। अरे हमको बोल दिया होता, हम बुलवा देते डॉक्टर को। बेकार में उसने अपना घर पे फोन किया होगा। चलिए कोनो बात नहीं। अरे सृष्टि बाबू, वो पुरुषोत्तम बाबू का फोन आया था। तुम्हारे साथ जो कल घटना घटी, वो सुन के बड़ा परेशान थे बेचारे, इसलिए आज मिलने आ रही हैं। आपको उनसे कह देना चाहिए था कि आने की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। और एक बार तो हम समझ ही गए हैं कि हर आदमी को अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। ओए महाराज, इतना फास्ट गति में कहाँ जा रहे हो? अरे हम ऊना डॉक्टर को ना रागिनी दीदी के यहाँ लेके जा रहे हैं। कहाँ हो गया? सब ठीक है ना? अरे क्या हो गया वो तो पता नहीं, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं ना। कल रात उन लोगों के साथ इतना बड़ा घटना घट गया और आज डॉक्टर बुलाया जा रहा है। पता नहीं क्या बात है। हम तो कहते हैं पराग, तुम भी नारद के साथ वहाँ चले जाओ। पता नहीं कहीं हमारी रागिनी कोई परेशानी में। रागिनी को आपके अलावा कोनो परेशान नहीं कर सकता है। कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ होता तो हमारे पास फोन आ जाता। नारद जी, रागिनी ने जो आपसे कहा है अविलंब पूरा करो। जी बिल्कुल। और आप हमारे साथ आइए। रागिनी के मेहनत का परिणाम आने वाला है। साल भर पहले रागिनी ने हमसे टेंडर डलवाया था ना, रोड का कंस्ट्रक्शन का। 1-2 रोज में वो फाइनल होने वाला है। What? Really? I'm just going to check my mail now. अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो गया ना, so it's just going to be a miracle for me. Trust me. अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपनी मेल चेक करता हूँ and I'll just get back to you, okay? चल, bye bye. बाबूजी हमको ऐसी लक्ष्मी नहीं मानते।
लगता है इनका मामला भी जम गया। पूछने का क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, पूछेंगे तो बेकार में ही भड़क जाएंगे। नजर टिकाकर ही लेट पॉट पे लगे। अब इनसे बात कैसे करें? ए डियर, संभाल के संभाल। कुछ तो काम आराम से कर लिया करो। पानी कौन जल्दबाजी में पीता है? आराम से पियो। सब गला ऊपर करो, ऊपर करो। अभी ठीक है? अब ठीक है। हमें लग रहा है ना कि कोई हमें याद कर रहा है, इसलिए ना खांसी आ रहा है हमें। आपका प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा? ऑलमोस्ट। देखिए ना, एक ही दिन की पूजा का ये हाल है। 2 दिन सवेरे उठ के और भजन गाएंगे ना तो पूरा प्रोजेक्ट ओके हो जाएगा। वैसे हम पूजा के बाद ना देवर जी को देखने गए थे। उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया है। क्या क्या हुआ विशु को? ठीक तो है ना वो? अरे रे, थोड़ा बुखार हुआ है। हम नारद से कह के ना डॉक्टर को बुला दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए। क्या? Are you mad or what? तुम्हें हर बात पे अपने घर पे फोन करने की क्या जरूरत होती है? डॉक्टर को हम नहीं बुलवा सकते थे क्या? नारद को फोन करने की क्या जरूरत थी उसके लिए? अरे तो आप बुलाए हम बुलाए, बात तो एक ही है ना। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है और क्यों गलत है वो तुम्हें कभी समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम जो हो ना, तुम मुझे ही नहीं समझती हो। अरे तो आप समझने का मौका देंगे तब ना समझेंगे। अपना पसंद नापसंद बताइएगा, समझाइएगा तो ख्याल रखेंगे ना उस चीज का। फिर किसी इंसान की पसंद नापसंद समझने के लिए उस इंसान को समझना जरूरी होता है, लेकिन तुम ये कभी नहीं समझोगे। अब लो, समझना ना हुआ, गणित का पहाड़ा हो गया। आप तो ना बस देखते जाइए। हम कुछ ही दिनों में ना आपको भी समझ जाएंगे और अपना भी समझा देंगे। ये दवाई मंगवा लीजिएगा और टाइम पर दे दीजिएगा। जी थैंक यू। बाकी मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, विशु की तबीयत कैसी है अभी? वैसे अभी ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख के आपकी वाइफ को दे दी हैं, बस आप वक्त पे दिलवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये हमारे मिस्टर हैं और वो जो बीमार पड़े हैं ना, वो उनके पति है। समझे? ओह सो सॉरी, मैंने इनको आपकी वाइफ समझ लिया। देवर जी, दवाई जो है ना वो टाइम से खाइएगा और ठीक होके ना बड़े हो जाइए जल्दी से। नहीं तो क्या है ना, आपकी मैसेज को ना सब दूसरों की मैसेज बताएंगे। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। अब का हम देवर जी से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? बताओ। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हम आते हैं वापस। हाँ, अब तो वो हमसे बात भी नहीं करती है।
हमारा फोन भी नहीं उठाती है। सुनिए जी, हम क्या कह रहे थे, आप एक बार जाके सृष्टि से काहे नहीं मिल के आते? पता नहीं वो लोग उसके जान के पीछे काहे पड़े थे। आप एक बार उसका हाल पूछ के आइए, तभी हमको चैन पड़ेगा। सुरेखा जी, हम सृष्टि के बाप हैं, हमें भी उसकी चिंता होती है। अगर आप हमसे नहीं कहती तो भी हम उसके ससुराल जाते ही जाते। हम बस तैयार होने ही जा रहे थे। देखिए, आप इस तरीके से परेशान मत हुआ करिए। हमारी बेटी हमसे नाराज जरूर है, लेकिन वो हमसे कभी दूर नहीं है। आप देखिएगा, एक दिन उसका गुस्सा जब शांत हो जाएगा ना, तब वो आपसे बात भी करेगी और आपसे मिलने भी आएगी। आप हमारा विश्वास करिए, हम तैयार होने चाहते हैं। पापा, वो जो मेरा प्रोजेक्ट में सबमिट किया था वो अप्रूव हो गया है। ये तो बहुत खुशी का बात है बेटा। अगर हमारा काम इसी जिले में शुरू हो गया तो हमारा तो सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन वो कंपनी चाहती है कि मैं उनके साथ कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करूं, और सिक्योरिटी के तौर पर वो मुझे 1 करोड़ रुपए जमा करने को कह रहे हैं। 1 करोड़? 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा रकम है बेटा। हमारा मतलब है इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है। पैसा? किस चीज के लिए चाहिए पैसा? मैं जानता हूं पापा, मैं जानता हूं ये बात, लेकिन पैसों का इंतजाम हमें कुछ भी करके करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करने की, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा फ्यूचर इस प्रोजेक्ट पे टिका है पापा। हमारे होते हुए हमारे मिस्टर को पैसा का पिरावला? अभी पैसा की मदद से ना आपका और आपके साथ हमारा फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन एक बात और है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही जितना भी पैसा हम लगाएंगे वो हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। अब हमको सिर्फ इतना जानना है कि इनको कितना पैसा चाहिए। मदद तो हम ही करेंगे। अरे पुरुषोत्तम जी, आइए आइए पुरुषोत्तम बाबू, आइए। नमस्कार। 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 अरे धन्य भाग जो आप हमारे घर आए। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठिए। विद्वान जी, ये सृष्टि की माँ ने भिजवाया था। जी, बैठे बैठे। जी विद्वान जी, सृष्टि लोगों के साथ जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर मन बहुत व्यथित हो गया हमारा। इसीलिए बस हालचाल जानने चले आए। अच्छा क्या पुरुषोत्तम बाबू? चाचा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सब सेफ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे घर वालों से तो सीधी मुंह बात नहीं करते, और यहाँ चाचा भतीजा खेल रहे हैं। अरे सृष्टि बेटा, बहुत सही समय पे आई हो। देखो, तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने आए हैं। आओ मिल लो। बिटिया, कैसी हो? तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने उनसे बात ही नहीं की। तुम लोगों के साथ ये जो भी हादसा हुआ, उसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, हमने तुम्हारी माँ को समझाया। हमने उनसे कहा कि हमारी बिटिया तो ससुराल में है, वो व्यस्त होगी किसी काम काज में, और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है बेटा। विद्वान जी, लॉ की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हम समझते हैं विद्वान जी, लेकिन वो माँ है ना बेटा।
शायद समझना ही नहीं चाहती। हम इस घर में आपकी हर बात मानते हैं। बहुत से मतभेद के बाद भी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। अगर हम मर भी जाएं, तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा।